हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट सोसाइटीज ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे कौन कौन से सोसाइटीज आप लोगों के रहने के लिए एक बहुत अच्छी चॉइस बन सकती है, साथ साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट भी इसमें ग्रो हो सकती है। इस वीडियो में 2 पैमाने या 3 पैमाने पे मैंने सोसाइटीज को रेट किया है। सबसे पहले चाहे तो कंस्ट्रक्शन पार्टनर रहा हो, फिर उसकी लोकेशन, और तीसरा उसकी स्पेसिफिकेशन और मेंटेनेंस। ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने कुछ सोसाइटीज शॉर्ट लिस्ट की हैं जो कि आज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले सोसाइटी की बात की जाए तो शोभा सिटी है 108-109 में। शोभा सिटी में 2.5 बेडरूम से लेके और 4 बेडरूम तक के साइजेस हैं। ये फेजेस वाइज लॉन्च हुई थी। करीबन 39 एकड़ के सोसाइटीज है, जिसमें डेंसिटी कम होने के कारण साथ में शोभा ने बहुत अच्छा इसमें क्रिकेट ग्राउंड बनाया। उसके बाद डेंसिटी अच्छी, मेंटेनेंस अच्छी, तो वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी आप लोगों को शोभा सिटी मिलेगी। साथ साथ में 109 में इनके विलास भी हैं, तो इसकी रेंज आपको 2.5 करोड़ रुपए 2.40 2.5 करोड़ से लेके करीबन आपको 18 करोड़ तक इसकी रेंज जाती हुई दिखाई देगी। इसके बाद सेकंड सोसाइटी की बात करें, अगर इसी से आप लोग चलेंगे 106 की तरफ, तो यहाँ पे एक नया प्लेयर आया था जिसने बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आया द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और सेकंड लग्जरी प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया। प्रोजेक्ट का नाम है एलान द प्रेसिडेंशियल। एलान द प्रेसिडेंशियल 106 में सिचुएटेड है। इस बिल्डर पे रुझान लोगों का जब ज़्यादा बना जब इसने कंस्ट्रक्शन पार्टनर लाइटन को अपने ऑन बोर्ड किया। साथ साथ में लोगों को बहुत यकीन जागा बिल्डर को लेके, क्योंकि जो थीम ये लोग दिखा रहे थे, जो इन लोगों ने ब्रोशर्स में दिखाई, वो उसी टाइप का एक कंस्ट्रक्शन पार्टनर उस चीज़ को पूरी कर सकता है। डेंसिटी कम होने के कारण, साथ में 3 to 4 का ट्रेंड सबसे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेके आने के कारण बिल्डर को बहुत मुकाम मिला। साथ साथ में लोकेशन अच्छे होने के कारण इन्वेस्टर्स की और एंड यूजर्स की ये दूसरी पसंद बना एलान द प्रेसिडेंशियल। तो जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी की जर्नी शुरू करें, अगर आपका बजट हायर रेंज में 4 करोड़ से ऊपर, तो आप एलान द प्रेसिडेंशियल को भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी सोसाइटी की बात करें तो तीसरी लोकेशन वाइज मैं सोसाइटी कहूँगा, तो वो कहूँगा स्काडा। स्काडा क्या है? स्काडा है आप लोगों की एमथ्रेम की पूरी एक डेवलपमेंट। मैं इस डेवलपमेंट में पूरी डेवलपमेंट को कंसीडर करूंगा, चाहे वो एमथ्रेम कैपिटल हो, चाहे वो एमथ्रेम क्राउन हो, चाहे वो स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP हो। इन सोसाइटीज़ को कंसीडर करने का मेरे 2 बेसिक रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है लोकेशन। ये लोकेशन रिप्लेस नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि पहले सेक्टर्स पड़ते हैं, सेक्टर 111, 113, और साथ में बिल्कुल मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से इसकी एंट्री रहने वाली है। तो पास्ट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। साथ में इन सोसाइटीज़ को कंसिडर करने की मेरी दूसरी वजह रही है, एमथ्रेम ने जो पहले प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं उसमें कहीं ना कहीं सभी लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में देखने को मिले, चाहे वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। बिल्डर्स के साथ काफ़ी विवाद रहे हैं, इसके कारण लोग नाम लेते हुए कतराते हैं, बट लोकेशन एक ऐसा फैक्टर इन प्रोजेक्ट्स को सबसे अलग करता है जो हम प्रोजेक्ट्स को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तीसरे प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो 111 में पूरी डेवलपर्स का प्रोजेक्ट आता है। पूरी डेवलपर का प्रोजेक्ट आता है पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स। अभी पूरी ने वहीं पे साथ में 111 में पूरी द रेजिडेंसीज लॉन्च किया है। उसके बाद तो पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स में जो उछाल देखने को मिला है रेट का, वो अनकमेंडेबल है। बहुत अच्छी लोकेशन पे प्रोजेक्ट है। साथ साथ में बड़ा लैंड बैंक होने के साथ में पूरी ने डिलीवर अच्छा किया है, मेंटेन अच्छा किया है। उसके बाद प्रोजेक्ट में नाम लेने वाला हूँ, वो आप लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैं उस प्रोजेक्ट को भी रिकमेंड करूँ। वो प्रोजेक्ट रहेगा हम लोगों का टाटा का गुड़गांव गेटवे। टाटा का गुड़गांव गेटवे में जो RWA की मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छी है। बहुत पॉजिटिव फीडबैक है लोगों के, हाँ नेगेटिव भी हैं, बट अगर 50 में से 1 या 2 लोग नेगेटिव बोलते हैं तो मैं उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करता हूँ, क्योंकि 47-48 लोगों ने उसको पॉजिटिव बोला है। चाहे वो रिटर्न वाइज हो, रिटर्न बहुत अच्छा दिया है, तो एंड यूजर्स टाटा गुड़गांव गेटवे को कंसिडर भी कर सकते हैं अपने रहने के लिए। इसके बाद अगर बात की जाए और प्रोजेक्ट्स की, तो 2 मिडल हाउसिंग सेगमेंट के प्रोडक्ट्स आए थे जिनकी डेंसिटी हाई थी, बट
माई वन कंस्ट्रक्शन होने के कारण लोगों का बहुत रुझान रहा दोनों प्रोजेक्ट्स में। ये लास्ट प्रोजेक्ट मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मैंने नीचे की कैटेगरी के, मिडिल कैटेगरी और हायर कैटेगरी तीनों प्रोजेक्ट्स आप लोगों को बताए। और द्वारका एक्सप्रेसवे में जो आने वाला भविष्य है इन प्रोजेक्ट्स के लिए, सभी के लिए बहुत उज्जवल होने वाला है। अगर मार्केट अच्छी तरह परफॉर्म इलेक्शंस के बाद भी करती हुई दिखाई दी तो आपको इन सभी प्रोजेक्ट्स में एक और रैली भी दिखाई दे सकती है। तो जैसे आप लोग ये देखेंगे, क्या कोई भी एंड यूज़र या रहने वाला आदमी उसमें 90% सेटिस्फाई है तो आप उस सोसाइटी को सक्सेसफुल मानते हैं। इनमें से जो 2 प्रोजेक्ट मैं बताने वाला हूँ उसमें से दोनों प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक प्रोजेक्ट की पार्शली अभी आपको पोजीशन मिली है। प्रोजेक्ट का नाम है शाहपुरजी पलौजी 102 जॉय विले। जॉय विले के साथ में सबसे अच्छी चीज़ ये है क्या शाहपुर जी ने इकलौता प्रोजेक्ट बनाया है गुड़गांव में रेजिडेंशियल। कंस्ट्रक्शन बहुत हुई है बट इनके नाम से एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आया जो कि काफ़ी आराम से बिका, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस में लॉकडाउन से पहले कुछ तय नहीं था चीज़ें किस हिसाब से होंगी, बट जो बूस्टर डोज लगी है द्वारका एक्सप्रेसवे के उसके बाद सभी द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट अच्छे चलते हुए दिखाई दिए हैं। जो अच्छे प्रोजेक्ट्स है उसमें से एक शाहपुर जी पलौजी में, ये मिडिल हाउसिंग रेंज में आता है। आज हम लोग मिडिल हाउसिंग रेंज भी 2 करोड़ को कंसीडर करते हैं गुड़गांव रियल एस्टेट में। उसका रीज़न ये है क्योंकि लैंड महंगी हो चुकी हैं, प्लॉट महंगे हो चुके हैं, साथ में कंस्ट्रक्शन भी महंगी हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ देखा जाए तो शाहपुर जी ने कोई भी अपनी कोताही नहीं बरती है। उसके साथ साथ में डेंसिटी हाई है, बट मस्ट कंसिडर प्रोजेक्ट है उन लोगों के लिए जो अपना रहने का आशियाना एक लिमिटेड बजट में देख रहे हैं और रह सकते हैं इसमें। साथ साथ में इसी के साथ में पोजीशन शेयर करता है हीरो होम्स। हीरो होम्स में भी डेंसिटी ऊपर है बट माई वन स्ट्रक्चर होने के साथ में मिडिल क्लास के जेब में आने वाला प्रोडक्ट है। करीबन 3 BHK 170-175 तक आता है, जो कि आज की डेट में दीनदयाल के अलावा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेरी लिस्ट आज तक की है। आज तक मुझे लगता है कि दीज आर द टॉप हाउसिंग सोसाइटीज़ ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब। साथ में हम लोग संडे को लाइव करने वाले हैं अपने इसी ही चैनल पे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे सभी के लेंगे जो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। साथ में जो लाइव सेशन रहेगा वो 48 घंटे के लिए लाइव रहेगा सिर्फ, उसके बाद वो हो जाएगा मेंबर्स के लिए। और पिछले लाइव सेशन भी कई प्राइवेट हो चुके हैं जो आप अनलॉक कर सकते हैं सिर्फ एक मेंबरशिप लेके। मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में। धन्यवाद।